Hello everyone, I am Dr. Gaurav Sharma, consultant urologist and enterologist working at MCare Hospital, Zirakpur. आज हम बात करेंगे फाइमोसिस के बारे में। फाइमोसिस, जिसे मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि जो पेनिस की फोर स्किन होती है, जो सामने की स्किन होती है, वो चिपक जाती है और खुल के पीछे को नहीं आती। Inability to retract the foreskin or the prepuce is called as phimosis. Phimosis is a very common condition. ये कई कारणों से हो सकती है। कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी रह सकती है कई बच्चों को, छोटे बच्चों को। कई बार ये अक्वायर्ड होती है, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, जिनको रिकरेंट ग्लांस पे बेलानोपोस्टाइटिस यानी कि रिकरेंट ग्लांस का इन्फेक्शन हो रहा है, उन केसेस में स्किन चिपकने लगती है। रेयर केसेस में BXO एक कंडीशन है, बेलानोटिस जेरोटिका ओब्लिटरेंस, जिसमें सफेद होने लगती है स्किन और वो भी चिपकने लगती है। तो इन सब कारणों से फाइमोसिस हो सकता है। फाइमोसिस को यूजुअली ट्रीट करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम कंजेनाइटल जिसमें हम साल 2 साल वेट कर सकते हैं अनलेस इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस फाइमोसिस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ में इन रेयर केसेस ये कैंसर को भी लीड कर सकता है, स्पेशली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद BXO। तो फाइमोसिस के ट्रीटमेंट में हम जो प्रोसीजर करते हैं उसे कहते हैं सर्कमसीजन। सर्कमसीजन कई तरह से हम कर सकते हैं। यूजुअली कन्वेंशनल मेथड काफ़ी पॉपुलर था पहले। सर्कमसीजन को करने का एक नई टेक्निक है जो काफ़ी आजकल पॉपुलर भी हो रही है, उसको स्टेपलर सर्कमसीजन कहते हैं या ZSR टेक्निक कहते हैं। स्टेपलर सर्कमसीजन के जो फायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि तो टाइम बहुत कम लगता है सर्जरी में, ब्लड लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, नो ब्लीडिंग, पेन भी काफ़ी कम रहता है। पेशेंट को ओवरऑल पेशेंट का कंप्लायंस और पेशेंट का जो आउटकम है काफ़ी बेटर होता है रेदर देन कन्वेंशनल टेक्निक। इसके अलावा सर्कमसीजन अगर हम नहीं करते हैं तो कुछ केसेस, कुछ पेशेंट्स को फाइमोसिस नहीं होता बट जस्ट टाइट फ्रेनुलम होता है। फ्रेनुलम यानी कि जो ग्लांस को और जो पेनिस की स्किन है, फोर स्किन को, उसको कनेक्ट करने वाली एक थ्रेड लाइक स्ट्रिंग होती है, एक मास होता है जिसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम टाइट होने के कारण इंटरकोर्स में दिक्कत आ सकती है, स्पेशली व्हेन देयर इज फुल इरेक्शन। जब पेनिस पूरे तनाव में होता है तब पूरी तरह से वो स्ट्रेच नहीं हो पाता, हेड पार्ट उसका स्ट्रेच नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ टाइट फ्रेनुलम। फ्रेनुलम उस पर खींच देता है। इसके अलावा इंटरकोर्स करते समय फ्रेनुलम टेयर हो सकता है, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई पेशेंट्स इस तरह की सिम्टम्स भी ले सकते हैं कि जब सेक्स करते समय या इंटरकोर्स करते समय ब्लीडिंग होती है पेनिस से। तो इन केसेस में अगर फाइमोसिस नहीं है, टाइट स्किन नहीं है, सिर्फ फ्रेनुलम टाइट है, तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ फ्रेनुलोप्लास्टी करके हम छोड़ सकते हैं, विच इज़ अ वेरी माइनर और बहुत ही 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है।